अब थाली में दीपक होगा, माचिस भी होगी। माचिस थाली में दीपक जलाकर माता पिता की दीप आरती प्रज्वलित करें। करेंगे। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उन्नत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचार
गणेश जी सा संयमी होता, स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। ओम जय जय मात पिता, ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात। श्री गणेश जी ने अब अपने माता पिता की थाली रख दें परिक्रमा वहीं, कर परिक्रमा करेंगे। आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता खड़े हो पिता जाएं। की 7 परिक्रमा करें। माता पिता इससे की पृथ्वी परिक्रमा परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च हाथ जोड़ें। पापानि जन्मांतर कृतानि इकट्ठी कर लो इधर से, च पूरी करो पूरी। तानि सर्वाणि नश्यन्तु। जब माता पिता के सामने आए तो उन्हें झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। जब भी माता पिता के सामने आए झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। अब अपने अपने माता पिता के सामने बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब प्रणाम करना है, क्योंकि आजकल प्रणाम करने की पद्धति भी लोगों की बदल गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की है, चाहे वो तिलक लगाने का हो, सिखा रखने का हो, अथवा तो कान में कुंडल पहनने का हो, नाक में और कान में बाली पहनने का हो, नथनी, बाली, पैजन, इसका विज्ञान है। ऐसे ही प्रणाम करने का भी एक विज्ञान है। लेकिन आजकल लोग चरण स्पर्श नहीं करते, घुटना स्पर्श करते हैं। घुटने को स्पर्श नहीं करना है, थोड़ा झुकना सीखें। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो घुटना छूते हैं वो मुर्दा ही है, इसलिए झुकें। क्यों माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? आखिर उससे मिलता क्या है? 4 चीज़ें मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। साथ में जब हाथ की उंगली और पैर की उंगलियों के जो नुकीले हिस्से है, इसमें हमारी ओरा, हमारी एनर्जी बहते रहती है। जब माता पिता के चरणों में, और कई लोग ऐसे पैर छुएंगे तो भी उल्टा है। आपका दायां तो पिताजी का दायां, माता जी का दायां हाथ, बायां से बायां, दायां से दायां चरण स्पर्श होना चाहिए। जब आप टच करते हैं उनके चरण, पैर की उंगलियां, और माता पिता जब आपके सिर पर हाथ रखते हैं तो एक सर्कल बनता है, और जिस समय आप झुकते हैं उनके हृदय में आपके लिए शुभ संकल्प, शुभ भावना होती है। वो स्पर्श के रूप में वो पॉजिटिव एनर्जी, वो आशीर्वाद आपको मिलता है। इस तरीके से प्रणाम करने की एक विधि है, एक पद्धति है, ऋषि मुनियों की खोज है। लेकिन आजकल कोई भी आया ऐसे कर दिया, जैसे करंट लगता है, जैसे छुएंगे भी नहीं, यूँ कर दिया फॉर्मेलिटी दूर से ही। अब भगवान को भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। अरे क्या है? तो प्रणाम करना है। क्या होता है प्रणाम करने से? सुनेंगे, इस विधि से करेंगे। दूसरी बात, इसके बाद छोटी जो बच्चियां हैं, वो छोटी बच्ची कन्या देवी का रूप होती है, इसलिए छोटी कन्याओं से पैर नहीं छुआते हैं। पूज्य बापू जी मना करते हैं। बड़े बच्चे हैं, बड़ी कन्याएं शादीशुदा हैं, वो भले स्पर्श कर लेना चरण, लेकिन छोटी कन्याएं वो माता पिता को झुक कर के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना। बाकी लड़के तो चरण स्पर्श करेंगे, बड़े छोटे सभी,
और बच्चियां बड़ी बहनें वो भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। ठीक है। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। अच्छे से बैठो, आरती पालती मार के बैठो। फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। सभी थोड़ा इधर बापूजी की अमृतवाणी सुनना ध्यान ऐसा से। मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं, सोच भी नहीं सकता हूँ। यहूदी पारसी बुरे हैं, नहीं। मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। गले लग जाएं बैठे बैठे, और फिर अच्छे से बैठ करके गोदी में सिर रख लें। माता पिता के गोदी में सिर रखें, सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से फील करें, अनुभव करें। ये जो माँ की गोद है, ये जो पिता की गोद है, इस माँ ने जन्म दिया, इस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है। निस्वार्थ प्रेम बरसाने वाली माँ और पिता, ऐसे माता पिता को हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ उनका है, सब कुछ उन्हीं से है। ये शरीर भी उनका दिया हुआ,
ये संस्कार, ये शिक्षा, ये ज्ञान सब माता पिता, गुरु और भगवान का दिया, अपना कुछ भी नहीं। और इसलिए हम माता के ऋण से, पिता के ऋण से, गुरु और भगवान के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। लेकिन इस तरीके से पूजन करके, माता पिता का आशीष लेकर के हम थोड़ा सा और ऋण हो सकते हैं, शुभ आशीष भर सकते हैं। इसलिए इन पलों को और इन पलों के इन भाव को, एहसास को थोड़ा फील कीजिए कि हम कई बार जाने अनजाने अपनी माँ, अपने पिता, उनका दिल दुखाते हैं, और वो हमारे हित के लिए हमें समझाते हैं और उनकी बातें हमें उल्टी लगने लगती है। याद रखना, जिस शिष्य को और जिस बच्चे को अपने गुरु की बात और माता पिता की बात उल्टी लगने लगे, उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। रावण को देखो, उसको समझाते लेकिन उसको समझ में नहीं आती। अभी मिठाई मत खिलाओ, जो कहा जा रहा है वो करो, इतनी जल्दबाजी मत करो, गोदी में सिर रख लो भाव से। राम जी को देखो, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो माता पिता है वो भी आंख बंद करके अपने माता पिता को याद करो, चाहे वो हयात हो कि चाहे ना हो, वो जहां भी है तुम्हें दुआएं देंगे, तुम्हें आशीष देंगे। और ऐसे बापूजी, जिन बापूजी ने ये पवित्र प्रेम और पावन पर्व की सौगात हम सबको दी, जिस कारण से हम आज ये प्रेम और ये भाव को अनुभव कर पा रहे हैं। आप सीधे बैठ जाएं। बच्चे अपनी माँ को देखें। बच्चे, बेटे और बेटियां सभी अपनी दृष्टि माँ की ऊपर रखें, माँ को देखते जाएं भाव से। भाव से बैठें, इधर उधर ना देखें, अपनी प्यारी माँ को देखें और फील करें कि जो माँ तुम्हारे सामने बैठी है, उसी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, बोलना लाने वाली, हमारे जीवन को संवारने वाली ऐसी वो प्यारी माँ है। इसलिए अपनी प्यारी माँ को प्यार करते हुए सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से थोड़ी देर फील करते जाओ। ये माँ जो हमारे लिए सारी रात जागती है और हमारे लिए सारी रात जागती है, ऐसी प्यारी माँ को हम क्या दे सकते हैं? उस माँ की ममता को अपने हृदय से एहसास करना और अपने हृदय को छलकने देना थोड़ा। अपनी प्यारी माँ, तुमने जाने अनजाने जो पाप किए वो धुल गए, क्योंकि वो माँ चाहे उसे कितने बुखार क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारे लिए जगती है, तुम्हारे लिए उठती है, सब कुछ करती है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी है। ऐसी प्यारी माँ जो भगवान का ही रूप है, देखते जाओ। हो सकता किसी की माँ बचपन में ही छोड़ के चली गई हो, इस पल उस बेटे बेटी को अपनी माँ और कितनी याद आती होगी। इसलिए आप सब किस्मत वाले हो, इसलिए कदर करना सीख लो अपनी माँ की। जाने अनजाने उनका दिल दुखाते हो, गलत सलत बोलते हो, दिन रात मेहनत करते हैं, क्या क्या कष्ट सहते हैं,
मेरा बेटा मेरी बेटी सब सहते पढ़े लिखे महान बने, ऊंचा उठे, कहते हो उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात दौड़ते हैं, भागते हैं, क्या क्या कष्ट सहते हैं, लेकिन इसलिए अपने पिता अपने बच्चों को कभी एहसास करना कि जो तुम व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया के लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुमने चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना किया हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, अपनी माँ अपने पिता को बनाना, उनसे कुछ मत छुपाना। कभी कोई भूल कोई गलती हो भी गई हो तो कह देना। आओ ऐसे Hey people, thank you so much for watching. ऐसे माँ ऐसे पिता जिनके ऋण से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, बड़े और बच्चे सभी फील करना थोड़ी देर कि इन माता पिताओं ने कितनी पिता का दिल दुखाते हैं। बस थोड़ी ही देर सही ये पवित्र पलों को और थोड़े समय के लिए फील कर लेना, माता पिता को याद कर लेना, वो माता पिता जो इस धरती पर लाने वाले हैं, देवों को मनाने वाले हैं। लाख मनाया है तब तेरी सूरत में कभी मत भूलना, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूल। छुरी चलती, चाकू चलता, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कितना कष्ट कितनी पीड़ा होगी उस माँ को अपना पेट कटवाते हुए, फिर भी वो माँ उस प्यारे बच्चे की मूरत और सूरत को देख के सारा दर्द सारी पीड़ा को भूल जाती है। वही औलाद जब बड़ी होती है तो बात बात में माता पिता की जुबान बंद करती है, बात काटते हैं। उस माँ को उस पिता को जन्म देते समय उतनी पीड़ा नहीं होगी, सहन कर ली होगी, लेकिन जब कोई औलाद चिल्लाती है सुनती नहीं, उल्टा जवाब देती है तो पिता और तेरी काया सजाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई, आपको मत भूलना। मैं एक दिन आश्रम में, वृद्धाश्रम में, मैंने कहा नहीं तो बापूजी का आश्रम, मेरे को वृद्धाश्रम में जाना है। मैंने कहा क्यों जाना? बोले मैं वृद्धाश्रम में था 3 महीने से, मुझे अपने बेटों की और बेटियों की और उनके पति के बाद जा रहा हूँ, मेरा बेटा खुश हो जाएगा मुझे देख कर, बेटों के बेटे खुश हो जाएंगे देख करके, लेकिन हुआ उल्टा। खुश तो हुए नहीं, वो और पूरे ऊपर गुस्सा करने लगे कि क्यों आ गए तुम यहाँ पर, जहाँ थे वहीं जाओ। लेकिन वहां गया तो वहां पे भी नहीं रखते अब, क्योंकि मैं बिना बताए चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा आपका मकान नहीं? बोले मकान 3 मंजिला है, 2 बेटे हैं, एक मेडिकल। सोचो जिसके 2 बेटे हैं बेटियां हैं। मैंने कहा मिलाओ फोन अपने बेटे को, नंबर दो। मैंने फोन मिलाया, सोचा बेटे से क्या बात करनी, बेटी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वाली होती, बेटी को मिला था। बेटी को मिलाया, लेकिन बेटी भी मजबूर थी, शराब में जो थी, चाहती कुछ न कर पाई। बेटे को फोन मिलाया और कहा कि मैं ये क्या अपने पिता की तुमने हालत कर रखी है, क्या पिता ने इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिया? मैंने कहा मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुमको घर से बाहर निकलवाता हूँ, उसको अपना। वह गुरुजनों का आदर करूंगा, वह गुरु पालन करना मेरा कर्तव्य है, पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की अब तरह माता पिता को बच्चे प्रसाद खिलाएंगे। माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं।
माता पिता को पहले खिलाएं बच्चे, फिर माता पिता बच्चों को खिला दें। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। अब माता पिता बच्चे खड़े हो जाएं और गले लगेंगे। इतनी जल्दी हो रही जाने वालों को, अरे आज एक दिन भी माता पिता के नाम नहीं निकाल सकते हैं? थोड़ी देर में पूरा होने वाला है, पूरा कार्यक्रम अटेंड करके जाओ तब अच्छा लगेगा। माता पिता के गले लगें, माता पिता गले लगाएं, उनको आशीर्वाद दें, प्यार से उनके सिर पे हाथ फेरें। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और बस बैठ जाएं सभी। बैठ जाएं सभी, बैठ जाएं। तो ये है पवित्र और पावन मातृ पितृ पूजन दिवस। बैठ जाएं सब। आओ, आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर हमें कैसा लगा। कुछ बच्चों को बुलाते हैं, कुछ माता पिता को बुलाते हैं, जानते हैं, और फिर पूर्णाहुति करेंगे। आ जाएं कुछ बच्चे माइक पे बोलने के लिए, आ जाएं इधर इधर। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। माइक निकाल के दो नीचे, मम्मी पापा के लिए बोलना है। चलो इधर दे दो माइक, इनको दे दो, ये भाई को दे दो। हरिओम हरिओम हरिओम। माता पिता जी की पूजा से जो हमें शिक्षा मिलती है, मैं कहता हूँ कि केवल ना हमारी माता, मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो दिल है, वो कहता है कि परमात्मा ने जो ये धरती पे हमें माँ को भेजा है ना, वो खुद परमात्मा ही है। मैं कई बार अपनी माँ से लड़ता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ मंच पे खड़े होकर कहता हूँ कि अगर मैं कभी ख्याल भी करता हूँ कि मेरी माँ मुझसे दूर चली जाएगी, तो मैं उस समय अपने आप को यूँ समझता हूँ कि मैं मर गया। मतलब मैं अपने आप को यूँ समझे टूटा हुआ पाता हूँ। मैं उस क्षण को अगर कभी भी ये ख्याल करता हूँ कि अगर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई तो मैं जी कैसे पाऊँगा। मैं इसलिए माँ आज सब पूरे मंच पे ये बोलता हूँ कि मैंने अगर माँ से जो भी गलतियाँ की हैं, जो उनकी आत्मा दुखाई है, और जो भी उनसे मेरे द्वारा जो उनको कष्ट पहुँचा है, मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी माँ ने मेरे पिता की माँ की हर तरह की ममता मुझे दी है, और मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि आज जो मैंने उनसे आज तक जो भी उनसे मैंने गलत शब्द बोले हैं और उनका दिल दुखाया है, उसके लिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों से यही बोलता हूँ कि माँ बाप भगवान का रूप है। एक बार हम भगवान को भी छोड़ दे तो चलेगा, पर माँ बाप को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही मेरा एक है, और मैं यही कहना चाहूँगा। हरिओम, बच्चों को दो, बच्चों को दो हरिओम हरिओम हरिओम। और जो जा रहे हैं वो हर रविवार और प्रत्येक पूर्णिमा को इसी तरीके से यहाँ आना शुरू करें। बापूजी की कृपा
और उनकी कृपा से हमें बहुत अच्छा, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आओ ये दूसरे हर बच्चे, साल होना चाहिए। थैंक यू। जोरदार ताली बजाएं, हर साल होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पूज्य बापूजी की असीम कृपा से ये मातृ पितृ दिवस मना रहे हैं। मैं बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि जिन माता पिता नहीं है, जिनको माता पिता नहीं है, उनको उसकी कमी जो महसूस होती है, मुझे भी पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी की जो कमी मुझे महसूस होती है, मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले गुरु माता होती है। माता ही चिंता करती है कि मेरे बेटे ने भोजन करा कि नहीं, जबकि पत्नी और पति का भी रिश्ता होता है, लेकिन पत्नी को कोई चिंता नहीं, लेकिन पत्नी को माँ पूछती है कि बोल बेटा मेरे बेटे ने भोजन करा कि नहीं। माता का जो स्वरूप है, माता का जो भाव है, माता की जो श्रद्धा है, वो वास्तव में भगवान से बड़ी है। माता भगवान से बड़ी है। हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे कृपलानी जी को दे दो। कृपलानी जी, मुझे मातृ पितृ पूजन बहुत अच्छा लगा, और ये पूजन हर दिन बनाना चाहिए। हाँ हरिओम। इधर दे दो, कृपलानी जी को दे दो इधर। परम पूज्य बापूजी ने पूरे भारत में नहीं, विश्व में ये मातृ पितृ पूजन दिवस जो मनवाया है, इससे लाखों लोगों का हृदय चेंज हुआ है। बच्चों के अंदर भी इतना चेंजेस आया है, और उन्हें हर साल याद रहता है कि 14 फरवरी को हमको मातृ पितृ दिवस मनाना है। हम आशा करते हैं सभी लोग कि बापूजी जल्द से जल्द आएँ, और हम लोगों को जो आशीर्वाद पहले मिलता रहा है वो सभी को मिलता रहे। थैंक यू। जो मीडिया वाले भाई हैं वो आ जाएं ऊपर, वाइट लेना है। हरिओम। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव को सादर नमन करता हूँ। मातृ पितृ पूजन के माध्यम से आज गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, और ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा सभी इधर आगे आ जाएंगे। 2 मिनट कीर्तन होगा अभी। मातृ पितृ पूजन एक हमारी संस्कृति को पुनः हरिओम लौटाने का माध्यम है। सभी लोग आगे आ जाएं। सभी लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आरती पूर्ण होती और बच्चों को प्राइज, बस फिर पूरा होने वाला। दो मिनट रुक जाना, मीडिया वाले भाई आए, 2 मिनट बाइट लेना है इनको।
सभी खड़े हो जाएं, 2 मिनट कीर्तन करेंगे और बच्चों को प्राइज भी मिल गया। प्राइज मिल गया बच्चों? तो जाना है, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ सारे स्टेज पे, जितने भी बच्चे प्राइज लेके खड़े आ जाओ। ठीक है, क्या हुआ? सभी अभी नाचेंगे, झूमेंगे, 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर पूर्णाहुति। तो आप सबको अच्छा लगा? पास में आओ इधर। सबको अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? आप रो रहे थे कि मम्मी को याद करके? नहीं। क्यों नहीं रोए? ठीक है, प्रत्येक रविवार को इसी तरीके से भीड़ यहाँ होनी चाहिए, प्रत्येक पूर्णिमा को इसी तरीके से यहाँ भीड़ होनी चाहिए। और बहुत जल्दी हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आएंगे, तो हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में किस भाव को लेकर के जाएंगे, कैसे जाएंगे? आओ सब मिल करके 2 मिनट गाते हैं, फिर पूर्णाहुति। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे नाचेंगे। वाह वाह है अजी वाह वाह है, आधे इधर। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से ओ मेरे साईं से, मेरे बापू से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली बजाते हुए आधे बच्चे इधर आ जाओ, आधे आधे इधर, आधे इधर, आगे आ जाओ, आगे इधर आगे आओ, आगे आओ। चलो सभी नाचे झूमे। चरणों में उनके मैं भेंट क्या धरूंगा, चरणों में उनके मैं भेंट क्या धरूंगा। गिर जाऊं चरणों में मैं तो रो पड़ूंगा, गिर जाऊं चरणों में मैं तो रो पड़ूंगा। हे बटियों राम की, हे बटियों राम की 60 गांठ है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से ओ मेरे बापू से, ओ मेरे साईं से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। हरि बोल। आगे आ जाओ उधर। हरि बोल। गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे। अजी जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। अजी गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे। जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। हर भक्त को गुरुदेव का अनुभव होता है और गुरुदेव अनुभव कराते हैं। यहाँ जितने भी भक्त हैं सबसे पूछूं तो सबको कुछ न कुछ अनुभव गुरुदेव ने करवाए। अभी 28 तारीख को मैं दिल्ली में था, सत्संग पूरा हुआ, वहाँ एक सेवादारी भाई आए, कहने लगे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताइए? बोले मेरी धर्म पत्नी को बुलाइए। उनको बुलाया भीड़ में से, उन्होंने अनुभव बताया कि थोड़े दिन पहले अचानक मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई, मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मुझे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि अब कभी नहीं देख पाएंगी। लेकिन वो माताजी बोलती हैं, 60 साल की माताजी, कि मुझे अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास था। मैंने कहा मुझे आश्रम में ले चलिए, आश्रम में लेके गए, बड़दादा के फेरे फिरे। मैंने कहा कि व्यासपीठ पे लेके चलो,
व्यासपीठ पे लेके गए, जोत जल रही थी। अपने पति से कहा उस जलती हुई जोत में जो तेल या घी होगा वो मेरी आंखों पे थोड़ा मल दो, लगा दो। उन्होंने लगाया। वो माता जी कहते कि जैसे ही उन्होंने लगाया, बापूजी की आंखों में से 2 किरणें निकली और मेरी आंखों में समा गई और मुझे दिखाई देने लग गया। गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। तेरा हूँ सुदामा, तेरा हूँ सुदामा, तू मेरा राम है। वाह वाह है अजी, वाह वाह है, वाह वाह है अजी, वाह वाह है, वाह वाह है अजी, वाह वाह है। गुरुवर से वो मेरे बापू से, वो मेरे साईं से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी, वाह वाह है, वाह वाह है अजी, वाह वाह है। हरि बोल। गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा। अजी देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा। रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा ये बेकरार है। वाह वाह है अजी, वाह वाह है, वाह वाह है अजी, वाह वाह है। ये पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। पंछिड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछिड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे। मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। ओ पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। हरि बोल। दो मिनट झूम ले, नाच ले, गा ले। हरि बोल। हमारे गांव के साधक भाई जल्दी आओ रे, हमारे गांव के साधक भाई जल्दी आओ रे। भोपाल के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, भोपाल के प्यारे भाई जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, ओ मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे। ए अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, ओ मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछिड़ा हो पंछिड़ा। हरि बोल। गुरुवासर नाम की ताली बजाते हुए राम 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 राम, जय बापू आशा राम। राम 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 राम, जय बापू आशा राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल, हरि बोल हरि बोल। राम 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 राम, जय बापू आशा
बापू आशाराम। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। जय हो। बापू की वाणी कष्ट निवारे। बापू की वाणी कष्ट निवारे। बापू की वाणी कष्ट निवारे। बापू की वाणी कष्ट दोनों हाथों से करके खुशियां बिखेरे मेरे राम। जय बापू आशाराम। खुशियां बिखेरे मेरे राम। जय बापू आशाराम। हरि बोल राधे बोल राम बोल श्याम बोल हरि बोल राम 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 राम। जोर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा मोटेरा वाले दा बोल साचे दरबार की। तो सिर्फ हाथ उठा के जयकारा नहीं लगाएंगे, पैर भी उठेंगे। अब जयकारा 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 मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरुवर का बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो सारी के दर आएगा जो उतर जाएगा। वो उतर जाएगा जो जोर से जयकारा लगाएगा उछल के। जयकारा 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 मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरुवर का बड़ा प्यारा। अरे अरे किस्मत वाले दर पे आते। वाले दर पे आते। सुखों की झोली भर जाते। की झोली भर जाती। और पाप मिटे है तेरा सारा। पाप मिटे तेरा सारा। बोलो पाप मिटे मेरा सारा। पाप मिटे मेरा सारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। ओ जयकारा 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 मेरे गुरुवर का द्वारा बड़ा प्यारा। गाड़ी चली है वो गाड़ी चली है। गाड़ी जाएगी हमारी सुबह 7 साढ़े 7 बजे है हरदा की तरफ। ठीक है हमारी सुबह जाएगी, आपकी अभी जाएगी, पर अभी तो हरि नाम की गाड़ी में बैठ जाएगी। गाड़ी चली है वो गाड़ी चली है। गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। 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 हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गाड़ी चली है। ये गुरुकुल वाले बच्चे आगे आ जाओ दौड़ के। गाड़ी चली है वो गाड़ी चली है। गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। आराम से आराम से आराम से आराम से। तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे। प्राणों से प्यारे मेरे हो तुम सबके दुलारे। मेरे हो तुम सबके दुलारे। देखो मेरे दिल से न जाना। देखो मेरे दिल से न जाना। तुमको मैंने अपना माना। तुमको आधे इधर आ जाओ आधे इधर। अपना माना। और जो सदगुरु को अपना मानता है आधे उधर आधे इधर, एक तरफ नहीं, बैलेंस रहेगा। जो सदगुरु को अपना मानता है हाथ ऊंचा करो। वो न डूबे कभी मझधार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। वो न डूबे कभी मझधार में। गाड़ी चली
चली है गुरु के दरबार में। गाड़ी चली रे, गाड़ी चली रे, गाड़ी चली रे, ओ गाड़ी चली रे, गाड़ी चली रे, चली रे, गाड़ी चली रे, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। हरे कृष्णा हरे राम, जय जय साईं आशाराम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम ओम, ताली बजाओ ताली, हरि ओम 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 ओम, राम 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 राम, हरि ओम 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 ओम, बजाओ ताली, कोई रहे ना खाली। हरि ओम 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 ओम, जोर से खिलखिला के हंसना, ओम ओम। सदगुरुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आजकल के लड़के, कहाँ के लड़के, युवा भाई बच्चे सुन लो, आजकल के लड़के, उधर से आए लड़के, उधर से भी आए लड़के, इधर से आए लड़के, उधर से आए लड़के, जहां तहां से आए लड़के, वो ये लड़के। तो कुछ लड़के चल गए, ट्रेन पर चढ़ गए और बोले चैन खींचेंगे, क्योंकि युवाओं के पास जोश है लेकिन होश नहीं है, और बिना होश का जोश कोई काम करेंगे। गाड़ी कितनी बढ़िया हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें सब कुछ है लेकिन ब्रेक नहीं है तो कहाँ जाएगी। ऐसे ही युवावस्था है, लेकिन उस युवावस्था में अगर संयम नहीं है, होश नहीं है, तो पता नहीं कहाँ जाएगी। और बिना होश का जोश कोई काम का नहीं। तो क्या किया, किसी ने कहा अरे ट्रेन की पुलिंग क्यों करें हम, क्यों खींचे चैन खामोखा। अरे बोले मजा लेंगे, मजे के लिए मत युवावस्था को खराब करो। फिर बोले अगर पेनाल्टी लगी तो बोले भर देंगे, तो बोले पहले पैसे इकट्ठा करो। तो सब ने 200 500 300 400 करके 2000 रुपये इकट्ठा कर लिया और एक की जेब में रख दिया। और ये सब काम जो कर रहे थे और बोल रहे थे, वो उस डिब्बे में बैठे थे, वो चुपचाप देख भी रहे थे, भगवान का नाम ले भी रहे थे और सोच रहे थे कि आजकल के ऐसे हैं लड़के। फिर उन्होंने चैन खींच दी और खुद ही टीटी और पुलिस को बुला के आए। उसमें से एक चालाक लड़का था, उसने कहा देखो अपने दोस्तों को आते आते बोल दिया अपना नाम नहीं लेना, वो तो दादाजी का नाम लगा देना। इन्होंने खींची थी, ठीक है, मजे अपने हो गए, सजा दादा को मिलेगी। लेकिन वयोवृद्ध होते हैं, उनके पास भले जोश नहीं है लेकिन होश होता है, युक्ति होती है। इसलिए तो युक्ति जिनके पास है, बड़े हैं, वृद्ध है, उन्हीं को प्रणाम किया जाता है। बड़ों को प्रणाम इसलिए किया जाता है, छोटे बड़ों को इसलिए प्रणाम करते हैं कि वो अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनके पास जीवन जिया है, उन्होंने उसका अनुभव है। लेकिन वो आए थे पुलिस को लेके, टीटी को लेके, टीटी ने और पुलिस ने कहा दादा काका ये चैन किसने खींची, तुमने खींची? बोले हाँ हमने खींची। क्यों खींची, कारण बताओ। बोले क्या करें, भोपाल से ट्रेन चली और चलते चलते भोपाल से अगला ट्रेन में आ गया बैरागढ़, तब तक तो चुप थे, और आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, फिर कौन सा स्टेशन आएगा, हैं? बीना आ गया। अब बीना में बिना बात के हमसे खामोखा ये बहस कर रहे थे, फिर हम क्या करें, हमने खींच दी। तो बोले चलो उचित कारण है। और बोले ऐसा नहीं कि इन्होंने चैन हमको परेशान किया इसलिए खींचे, हमने परेशान के साथ साथ इन्होंने हमारे पैसे भी ले लिए, और वो पैसे हम, बोले क्या प्रूफ है कि पैसे ले लिए? बोले ये जो काका, ये छोटा भाई है ना, जो काका बच्चे को बोलते हैं, ये छोटा काका है ना लड़का, उसकी जेब में देखो 2000 रुपये होंगे। चेक किया तो थे। बोले माफ़ करना दादा, ये लो तुम्हारे 2000 रुपया। पकड़े सब लड़कों को, ले गए। तो बीना से अगला स्टेशन क्या आता है, हैं? चलो बबीना समझो, झांसी समझो, झांसी के स्टेशन पर उनको उतार के पुलिस लेके जाने लगी। काका ने उठाई शटर, बोले हरिओम। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता। तो किसी को धोखा बापूजी बोलते ना दो, न किसी से धोखा खाओ, न किसी को उल्लू बनाओ, न उल्लू बनो। एक पिता अंतिम श्वास गिन रहा था, तो पिता ने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे पास और कुछ है नहीं बेटा, एक भैंस है और ये कंबल है, आपस में बंटवारा कर लेना। छोटा सत्संगी था, बड़ा थोड़ा चालाक था, उसने कहा पिताजी तो गया, बंटवारा कैसे करेंगे? तो बोले एक भैंस है
तो ऐसा करते, आगे आगे का हिस्सा तेरा, पीछे पीछे का मेरा। दूध वाली भैंस थी। रही बात कंबल की, तो दिन में तू रखना, रात को मैं रखूंगा। तो अब कैसी चालाकी करी उसने, और बेचारा रात भर कंबल उसको दे देता, वो दिन में वो रखता। दिन में किस काम का कंबल, वो रात को आराम से सो जाता कंबल तान के, और ये ठुठुरता रहता, परेशान होते रहता। और दिन भर ये भैंस को ये खिलाता, नहलाता, धुलाता, खिलाता पिलाता, और ये बाल्टी लेके चर दूध निकाल के चला जाता। परेशान हो गया। तो एक दिन सत्संग में आया तो उदास बैठा था। तो गुरुजी ने कहा कि क्या बात है भाई, देखो सत्संग में आने से हर मर्ज की दवा मिलती है, कोई ना कोई रास्ता मिलता है, इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्यों परेशान है? बोले ऐसे ऐसे मेरे भाई ने मुझे परेशान कर, कितनी रातों से मैं सोया नहीं, और वो दूध भी ले जाता है, ऐसा ऐसा। तो गुरुजी ने पास में बुला के कान में कुछ बुदबुदा दिया। ये जो कान में बोलते हैं ना, ये तो भगवान और गुरु की वाणी ही कान में अच्छी लगती है, बाकी इधर उधर की बातें तो आपस में दगा करवा देती, झगड़ा करा देती। कितना ही परम मित्र हो, बस वो दो मित्रों की मित्रता में अगर रंग में भंग डालना हो तो बस उसमें से एक को बुलाओ और कान में कुछ भी मत कहो, खाली ऐसे कहने का कुछ कर दो नाटक, कुछ कहना नहीं, बस बुदबुदा देना। वो पूछेगा जरूर क्या कह रहे थे महाराज जी? नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मेरे सामने तो कहा है। अरे बोले कुछ नहीं कहा, झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने मैंने आंखों से देखा है, कहा है। बस हो गई दरार। अरे तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? वो बोले तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं। तो बाहर की ऐसी ही कानाफूसी है, उन बातों में अगर आओगे तो दरार ही पड़ेगी। कानों से सुनना है तो कान के पक्के बनो, गुरु की अमृत वाणी सुनो, सत्संग सुनो। तो गुरु जी ने युक्ति बता दी, वो दूसरे दिन युक्ति फार्मूला तैयार किया उसने। गया क्या, शाम होने वाले थी, ठीक शाम को 6 बजे सूर्यास्त होने वाला था। वो कंबल लेने आने वाला था, उससे पहले पानी में भिगो दिया उसको। वो आया, बोले पानी में क्यों भिगोया? बोले दिन में तो मेरा था ना, मैं उसको भिगोऊं कि सुखाऊं कि धो लूं, मैं क्या करूं? कुछ भी करूं, मेरी बंटवारे में मेरा हिस्सा आया था दिन का, अब तू ले जा रात का, तुझे जो करना कर। रात भर ठुठुरता रहा। अब दूसरे दिन जैसे ही वो दूध निकालने के लिए भैंस के पीछे उसमें बैठा दूध निकालने के लिए, तैसे ही क्या हुआ, वो डंडा लेके खड़ा हो गया, भैंस को चमकाए। और भैंस को चमकाए तो वो थोड़ा उछल कूद करे तो दूध दे ना। बोले भाई ये क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। बापूजी बोलते अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा भैया, दारू पी के आ जाते हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएगी, रोज पीते हो रोज उतर जाती है। अरे सच्चे सत्संग में आके सच्ची प्यालियां पी लो, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सवर जाएगी। हरि हरि। इसलिए औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। इसलिए बापूजी बोलते हैं अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तो जिंदगी में किसी के काम आना सीख ले। तो बापूजी ने हमको सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान, सच्चा प्रेम दिया है, तभी तो निंदकों ने भरकस प्रयास किया, लेकिन साधकों की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को नहीं तोड़ पाए। तो हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास बढ़ता रहे। और गुरुजी कहते हैं कि इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो आप सब आए। आज 2 प्रोग्राम थे, और चूंकि यहाँ शाम का प्रोग्राम था, थोड़ा सा पहली बार ऐसा बड़ा प्रोग्राम और शाम को रखा है, तो थोड़ा अनुभव में थोड़ा सा हो गया। सीखेंगे इससे कि लोग थोड़ा सा जल्दी क्या लेट हो गए, बहुत देर से बैठे थे, तो हम अगली बार रखेंगे तो समय का थोड़ा हम कोशिश करेंगे। जैसे मैं आया था काफ़ी देर में बैठा रहा, आते ही अगर शुरुआत हो जाता तो और अच्छा होता, और जो लोग ऐसे चले गए उनको भी लाभ होता। तो अगली बार हम आप और पहले से शुरू कर लेना बच्चों के कार्यक्रम, ताकि वहाँ से यहाँ की जो टाइमिंग हो वो उस टाइमिंग के हिसाब से हम थोड़ा चलें, तो लोगों को अच्छे से थोड़ा तकलीफ भी ना हो। और शाम का समय रहता है, कहीं लोग बाहर के भी आए होंगे, गाड़ी ट्रेन पकड़ना है, तो फिर भी कोई बात नहीं, सबको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। तो इस कोरोना काल में भी 1 से 8वीं तक स्कूल बंद होने के कारण मातृ पितृ पूजन बंद होने के बाद भी 80 विद्यालयों में ये मातृ पितृ पूजन किया गया। जोरदार ताली बजा दें। इस वर्ष स्कूलों में कौन बनेगा सर्वपति ऑनलाइन क्विज के जो पैकेट भी निःशुल्क बांटे गए, और जिसमें गुरुदेव का ज्ञान और साहित्य के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचा और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
तो उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। राखी बहन और कुशवाहा बहन जो बाल संस्कार चलाती है, जोरदार इनके लिए एक बार ताली बजा दें, जिन्होंने घूम घूम करके, और एक बार 2 बहन क्यों, भाई क्यों नहीं, और इतनी 2 बहनें ही क्यों, हमको बापूजी ने जो दिया है हम उसको जन जन तक पहुंचाएं। जैसे ये मातृ पितृ पूजन दिवस महीना पहले से ही लोग शुरुआत कर दिए, विद्यालयों में जा जा करके डेमो दिखाने लगे। तो हम इसको सीमित ना रखें, इस मातृ पितृ पूजन को हर गली, हर चौराहे, हर घर में, हर धर्म, हर वर्ग तक पहुंचा दें, ताकि उसके दिल से यही निकले, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। इसलिए मेरे गुरुदेव के द्वार पे किसको क्या मिलता है, ऐसा तो क्या मिलता है, लोग सोचते हैं कि अभी भी ये बापूजी को मानते हैं, जाना नहीं छोड़ा, तो उनको कह देना कि जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है, आ जाता है सच्चे दिल से मेरे बापूजी के दरबार, उसे इस दरबार से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। तो आप सब आए, मातृ पितृ पूजन को आपने सफल बनाया। सभी बच्चों को, बच्चों के माता पिता को, सभी को खूब खूब साधुवाद, और सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम। आइए आरती करते हैं। आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाइएगा। और ये एक उन बहनों के लिए एक गिफ्ट है। कहाँ है कुशवाहा बहन, राखी बहन है? इधर नहीं है, देखो वो सेवा में लगी बेचारी, सेवा में। नारायण नारायण नारायण, हरिओम। चलो आरती करते हैं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुवृद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्तों के लिए तुमने कितने कष्ट सहे, बापू कितने कष्ट सहे, जब जब तुम्हें पुकारा, जब जब तुम्हें पुकारा, दौड़े चले आए, बापू जल्दी बाहर आओ। माता पिता हम सबके बंधु सखा तुम्ही, बापू बंधु सखा तुम्ही, तुम बिन कौन हमारा, बापू बिन कौन हमारा, विनती सुन लो मेरी, बापू जल्दी बाहर आओ। संस्कृति रक्षा हेतु है अवतार लिया, बापू ने अवतार लिया, दोष रहित होकर भी, दोष रहित होकर भी, बंधना स्वीकार किया, बापू जल्दी बाहर आओ। करुणा सागर गुरुवर लीला कर रहे, गुरुवर लीला करे रहे, अंतर्यामी होकर, अंतर्यामी होकर, सब कुछ देख रहे, बापू जल्दी बाहर आओ। तुम ही हमारे बापू और न कोई जग में, मेरा और न कोई जग में, तुम ही दूर हुए तो, तुम भी दूर हुए तो, जाए कहाँ बच्चे, बापू जल्दी बाहर
आओ। भक्त पुकारे बापू अब तो दर्श दिखाओ। बापू अब तो तरस दिखाओ। राह निहारे हम सब, राह निहारे हम सब, अब ना तड़ पाओ। बापू जल्दी बाहर आओ। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ। बापू जल्दी बाहर आओ। ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ। बापू जल्दी बाहर आओ। बापू जल्दी बाहर आओ। बापू जल्दी बाहर आओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।